सत्संगत जी, सभी को जय गुरुदेव। सत्संगत जी, जब जय गुरुदेव हम कहते हैं तो हमारे मन में एक शांति, एक अलग सी आध्यात्मिक भावना का जन्म होता है। सत्संग गुरु का जो अर्थ है सत्संगत जी, हमने गुरुवाणी की जो प्रारंभिक सभा थी सत्संगत जी, उसमें हमने गुरु महाराज के नाम का मतलब जान लिया था सत्संगत जी। तो इस बात को ध्यान रखना सत्संगत जी, जब कोई आपको जय गुरुदेव कहता है तब आप उन्हें धन गुरुदेव कहिए। सत्संगत जी, धन गुरुदेव का अर्थ होता है सत्संगत जी, मैं धन्य हो गया या धन्य हो गई उस गुरु का नाम उच्चारण कर कर। सत्संगत जी, गुरु की विशेषता हमारे जीवन बहुत है सत्संगत जी। हमारे जो संत रैदास गुरु है सत्संगत जी, उनका चरित्र बहुत पवित्र है सत्संगत जी। संत रैदास का जो चरित्र है सत्संगत जी, ये माता गंगा के पवित्र जल की तरह निर्मल है सत्संगत जी। वैसे ही हमने उन दोहे के अर्थ को भी समझना शुरू किया सत्संगत जी। प्रारंभ में हमने एक दोहे का मतलब समझा सत्संगत जी, उसके पश्चात कल हमने गुरु महाराज के दूसरे दोहे का अर्थ जाना है सत्संगत जी। और आज गुरु महाराज के उन प्रमुख विचारों में से तीसरे दोहे के अर्थ को समझने का हम प्रयास कर रहे हैं सत्संगत जी। सत्संगत जी, अपने विचारों में संत रैदास कहते हैं, रैदास जन्म के कारण होत न को नीच। सत्संगत जी, ध्यान पूर्वक सुनना। गुरु महाराज कहते हैं, रैदास जन्म के कारण होत न को नीच, नर को नीच करी डारिए ओछे कर्म की खींच। सत्संगत जी, इसका अर्थ होता है कि कोई मनुष्य जन्म से छोटा बड़ा, ऊंचा नीचा, महान एवं तुच्छ नहीं होते हैं सत्संगत जी। जन्म से तो हम पावन
मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं साथ संगत जी। ये हमारे कर्म है साथ संगत जी, जो हमें ऊंचा, हमें नीचा, छोटा, बड़ा एवं महान और तुच्छ बनाते हैं साथ संगत जी। आप कोई अच्छा कार्य करिए साथ संगत जी, लोग आपकी प्रशंसा करेंगे। आप कोई ऐसा कार्य करिए साथ संगत जी जितनी इज्जत आपने कमाई है वो सारी खत्म हो जाएगी साथ संगत जी, क्योंकि सारा भार जो है साथ संगत जी हमारे कर्म पे है। हमारे कर्म जैसे है ना साथ संगत जी, हमारी पहचान वैसी है, और जैसी हमारी पहचान है साथ संगत जी वैसा हमारा चरित्र बन जाएगा साथ संगत जी। साथ संगत जी अपने सुंदर विचारों में संत रैदास प्रस्तुत करते हैं। वे कहते हैं इंसान चमत्कार से महान नहीं होता, इंसान चरित्र से महान होता है साथ संगत। हमारा चरित्र ही है जो हमें महान बनाता है। यह हमारा चरित्र है साथ संगत जी जो हमें नीच बनाता है। हमारा चरित्र, हमारा रहन सहन, हमारा कर्म, हमारी आदतें, हमारी वो बोली साथ संगत जी हमें छोटा बनाते हैं, हमें अपमानित बनाते हैं और हमें चरित्रहीन बनाते हैं साथ संगत जी। इसीलिए साथ संगत जी गुरु महाराज कहते हैं कि आप जब भी बोले इतना मीठा बोले साथ संगत जी, लोग आपको जब सुनेंगे ना साथ संगत जी तो 2 सेकंड के लिए लोग आपकी बात सुने, आपके विचारों को समझे और आपकी उस वाणी का चिंतन करें साथ संगत जी। वास्तविकता में लोग आपको सुनेंगे साथ संगत जी, और लोग हमको तब सुनेंगे जब हमारी वाणी में मिठास है साथ संगत जी। आपको तो पता है साथ संगत जी आज के जो लोग हैं, आज की जो युवा पीढ़ी है, ये युवा पीढ़ी में हुनर कम है, जबान बहुत तेज चलती है साथ संगत जी। बोले तो ऐसे बोलेंगे जैसे कि बिजली कड़कड़ा रही है। नहीं साथ संगत जी, हमें अपने जीवन में कदापि ऐसे विचारों को अर्पित नहीं करना है, ऐसे विचारों को अपने जीवन में धारण नहीं करना है साथ संगत जी, जिससे हमारे चरित्र पर ही प्रश्न बिंदु लग जाए। हमने अपने विचारों को शुद्ध बनाना है साथ संगत जी, अपने विचारों को पावन बनाना है। जब हमारे विचार पावन होंगे, जब हमारा मन निर्मल होगा साथ संगत जी, तो संत रैदास कहते साथ संगत जी हमें उस परमात्मा के दर्शन करने के लिए आपको कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं है साथ संगत जी। परमात्मा ने इस आत्मा को बनाया है साथ संगत जी, और आत्मा सबकी एक है साथ संगत जी। जब आत्मा
इस दुनिया में आती है ना साथ संगत जी, वो अपने संग छोटा बड़ा महान तुच्छ ऐसा कोई पहचान लेकर नहीं आती है साथ संगत जी। आत्मा तो केवल आत्मा है साथ संगत जी, जिसे कभी ना कभी परमात्मा से जुड़ना है। तो इस आत्मा को अपमानित किसने बनाया? संत रैदास को लोग कहने लगे, ब्राह्मण कहने लगे कि ये तो चर्मकार है, चमड़े को कटौती में भिगाता है और उसी चमड़े से जूते बनाता है एवं जूते सुधारने का कार्य करता है। इसे यह हक एवं अधिकार किसने दिया? साथ संगत जी, अधिकार तो शरीर को दिया जाता है साथ संगत जी, हक तो इस शरीर को प्रदान किए जाते हैं साथ संगत जी। आत्मा पर किसी का अधिकार नहीं है साथ संगत जी। आत्मा वही है साथ संगत जी जिसमें परमात्मा सदैव वास करते हैं साथ संगत जी। तो साथ संगत जी, आपका बहुत आभार कि आप बड़ी चाव से संत रैदास की पावन वाणी सुनने के लिए यहां पर उपस्थित है एवं एकत्रित है साथ संगत जी। तो क्या सुना साथ संगत जी आपने कि हमें जन्म से छोटा बड़ा शूद्र ब्राह्मण ऐसा जो बोला जो जाता है ना साथ संगत जी, ये बिल्कुल गलत है साथ संगत जी। क्या कहते हैं गुरु महाराज साथ संगत जी? वे कहते हैं कि हम जन्म से छोटे बड़े नहीं है साथ संगत जी, हम जन्म से महान एवं तुच्छ नहीं है। हमारे कर्म हमें बड़ा या छोटा, महान या तुच्छ बना देता है साथ संगत जी। आपने राह चलते कई लोगों को देखा होगा साथ संगत जी। मैं आपके सामने एक वाक्य प्रस्तुत करता हूं साथ संगत जी। मैं कल कहीं से आ रहा था, वहां पर मैंने देखा एक पुरुष अपनी वाहन पर, अपने अग्निदूत पर, जिसको हम चाहे आज गाड़ी के नाम से जानते, बाइक के नाम से जानते साथ संगत जी, उस पर वो बड़ी तेजी से आया। सामने एक महिला खड़ी थी, उसने कहा मेरे को चोट लग जाती थी भैया, आप थोड़ा देखकर नहीं चल सकते क्या? ध्यान से सुनना माता जी, मुझे चोट लग सकती थी, आप थोड़ा धीरे नहीं चल सकते थे? साथ संगत जी, उस भले पुरुष का क्या कहना चाहिए था वहां पर आपके हिसाब से? कोई तो कोई उम्र होगी उस महिला की साथ संगत जी, चाहे उस पुरुष से थोड़ी छोटी होगी या फिर उससे थोड़ी बड़ी होगी। आप जानते साथ संगत जी उसने क्या कहा? उसने क्षमा नहीं मांगी उस महिला से। उसने बोला तू देखकर नहीं चल सकती है क्या? जब वो आप कहकर बोल रही है तो आप उसको तू कहकर उच्चार रहे हो, क्या वो अच्छा कर्म है साथ संगत जी? बिल्कुल नहीं। क्या वो कर्म काफी नहीं है साथ संगत जी ये बताने के लिए कि वो मनुष्य कैसा था, उसका चरित्र कैसा था साथ संगत जी? साथ संगत जी, जो दूसरों से प्रेम करना नहीं जानते ना साथ संगत जी,
जो दूसरों पर करुणा करना नहीं जानते ना साथ संगत जी, वो कभी भक्ति नहीं कर सकते। याद रखना मेरी बात। भक्ति करने के लिए एकत्र होकर बैठकर चार बातें सुनना नहीं है साथ संगत जी। उस भक्ति को अपने जीवन में उतारना है साथ संगत जी। बिना प्रेम भाव के, बिना करुणा के, बिना सेवा भाव के आपको ईश्वर की भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती साथ संगत जी। साथ संगत जी, आज के दोहे के माध्यम से हमने इतना तो समझा कि हमारे कर्म ही हमें छोटा बड़ा एवं महान व अछूत बनाते साथ संगत जी। पर साथ संगत जी, हम जन्म से कोई छोटे बड़े नहीं है साथ संगत जी, हम सब समान है। सब वो ईश्वर के दास है साथ संगत जी, उस परमात्मा के दास है। तो साथ संगत जी, एक सुंदर सी कथा आपके सामने प्रस्तुत करते साथ संगत जी। और ये कथा रामदास पर आधारित है साथ संगत जी। अभी आपको लगेगा कि यहां पर तो गुरु महाराज की वाणी के लिए बुलाया गया है, फिर हम किस रामदास की कथा सुन रहे हैं भाई। साथ संगत जी समझना, इस कथा के पीछे कोई एक उद्देश्य है और गुरु महाराज का क्या महत्व है इस कथा में, आपको आगे पता चलेगा साथ संगत जी। तो साथ संगत जी, कथा कुछ इस तरीके से प्रारंभ होती है साथ संगत जी, आप समझ लीजिएगा। ये जो रामदास है ना साथ संगत जी, ये कैसे रामदास से संत रामदास बन गए, इनको हमें आज समझना है साथ संगत जी। साथ संगत जी, काशी के उस गंगा के तट पर श्रीधाम श्री गोवर्धनपुर में जहां संत रैदास की कुटिया है, वहां अक्सर एक विद्वान आया करते थे साथ संगत जी, जिन्हें शास्त्रों का अच्छा ज्ञान था साथ संगत जी, जिन्हें वेदों का अच्छा ज्ञान था साथ संगत जी। और ये विद्वान कोई और नहीं है साथ संगत जी, ये रामदास जी थे साथ संगत जी। वे खुद एक ब्राह्मण थे साथ संगत जी, पर सदैव संत रैदास के पास आकर बैठते थे। ब्राह्मण तो ब्राह्मण ठहरे साथ संगत जी। ब्राह्मण का जो चरित्र है, उनकी जो विचारधारा है, आपको ये पता होना चाहिए साथ संगत जी। चर्बकार भले ही संत क्यों ना बन जाए, ब्राह्मण की नजर में वो कभी ब्राह्मण नहीं बन सकता, ऐसा ब्राह्मण का कहना है साथ संगत जी। तो हुआ क्या साथ संगत जी, ये जो रामदास थे, ये संत रैदास की कुटिया में, कुटिया के बाहर आकर बैठते थे, थोड़ा दूरी पर बैठते थे, क्योंकि चर्बकार है। भले ही संत बोलता है अपने आप को, पर हम थोड़ी संत मानते, ऐसा उनका कहना था। और वे गुरु महाराज की कुछ दूरी पर बैठते थे साथ संगत जी, और बैठकर समाज के सुधार की, समाज के कल्याण की बात गुरु महाराज से करते थे। भी गुरु महाराज से कहते थे कि भक्ति क्या होती है, क्या आपको लगता है कि ईश्वर मंदिर में नहीं है?
अगर ईश्वर मंदिर में नहीं है तो ईश्वर कहां है? ऐसी भक्ति भाव की कई बातें साथ संगत जी संत रविदास की उस कुटिया के बाहर गुरु महाराज के साथ वो अक्सर किया करते थे साथ संगत जी। और आपको एक बात बता दूं साथ संगत जी, जब रामदास संत रविदास के पास आकर बैठते थे, उनसे भक्ति भाव की बातें करते थे, उनसे समाज सुधार की बातें करते थे साथ संगत जी, कभी कभी उनका पुत्र भी उनके साथ आया करता था साथ संगत जी। वो नन्हा बालक, उसे क्या पता कि दुनिया में कौन चर्मकार है और कौन ब्राह्मण। इसीलिए साथ संगत जी बड़े सज्जन लोगों ने ये बात बड़ी सुंदर तरीके से कही, और कही क्या है, छोटे बच्चे का जो मन होता है ना बड़ा निर्मल होता है साथ संगत जी, और उस निर्मल से मन में सदैव उस परमात्मा का वास होता है साथ संगत जी। और वो जो नन्हा सा बालक है साथ संगत जी, वो ये नहीं जानता है कि कौन चर्मकार है और कौन ब्राह्मण। जब कभी भी अपने पिताजी के साथ, रामदास जी के साथ उनका पुत्र संत रविदास से मिलने आया करता था साथ संगत जी, वे अपने पिताजी की तरह गुरु महाराज से दूर नहीं बैठता था साथ संगत जी। वो सीधा गुरु महाराज के निकट आकर उनके गले लग जाता था साथ संगत जी। और लगे भी क्यों ना साथ संगत जी, संत रविदास थे ही ऐसे। बच्चों को देखकर बड़ी से बड़े लोग भी बच्चे बन जाते साथ संगत जी, आपको ये पता होगा। तो साथ संगत जी गुरु महाराज का एक अलग सा प्रेम भाव एवं लगाव था उस बच्चे से साथ संगत जी। इतिहास इस बात का प्रमाण है साथ संगत जी। कभी कभी रामदास जी संत रविदास से मिलने नहीं आया करते थे, पर वो बालक संत रविदास से रोज मिलने आया करता था। वो सदा गुरु महाराज के साथ रहा करता था, उनसे खेला करता था, उनसे अच्छी अच्छी बातें किया करता था, उनसे ज्ञान प्राप्त करता था साथ संगत। और संत रविदास मिट्टी के सुंदर सुंदर बनाए गए उस खिलौने उस बच्चे को भेंट करते साथ संगत, और उन खिलौनों से वो बच्चा बड़ा प्रसन्न हो जाता था, वह खेलता था साथ संगत जी। एक दिन की बात है साथ संगत जी, याद रखना जब कभी विपदा आती है ना, वो दस्तक देकर नहीं आती है साथ संगत जी। तो साथ संगत जी एक दिन संत रविदास जी उस बच्चे के साथ, रामदास के उस नन्हे बालक के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहे थे साथ संगत जी। आप जानते हो साथ संगत जी, महान संत की करुणा कहां होती है? महान संत की करुणा उनके चमत्कार में नहीं, उनके चरित्र में होती है साथ संगत जी। संत रविदास बार बार उस खेल में हार जाते जानबूझकर, ताकि उस बच्चे को ये प्रशंसा हो सके कि वो बार बार गुरु महाराज को हरा रहा है। चलता रहा ये खेल, शाम तक ये खेल चलता रहा, पर उस नन्हे से बालक का मन नहीं भरा साथ संगत। और यहां संत रविदास को खेल में यह भी पता नहीं चला कि संध्या हो चुकी है साथ संगत जी, शाम का समय हो चुका है साथ संगत जी।
जब संत रैदास ने उस गंगा नदी की तरफ अपना मुख किया तब उन्हें पता चला, अरे अभी तो संध्या हो चुकी है, अभी इस बालक को उसके घर जाना चाहिए। संत रैदास ने उस बालक से कहा, बेटा आप अपने घर चले जाना, अभी संध्या हो चुकी है, कल फिर आना, हम खूब खेलेंगे। आपको पता है साथ संगत जी, जब बच्चों को किसी चीज में मन लग जाता है ना साथ संगत जी, वे उस कार्य को बार बार करने का प्रयास करते हैं साथ संगत जी। साथ संगत जी, वो बच्चा, वो नन्हा बालक संत रैदास से कहने लगा, नहीं गुरुजी, मैं और थोड़ी देर खेलूंगा आपके साथ, और थोड़ी देर। संत रैदास ने कहा, नहीं बेटा, आप अपने घर अभी चले जाना, कल फिर आना, कल फिर खेलेंगे हम, कल प्रभात में आ जाना, सुबह में आ जाना। तब उस बच्चे ने कहा, पर आज का हमारा खेल तो अधूरा रहा ना गुरु महाराज। जानते हो सत्संगत जी, गुरु महाराज ने उस बालक को क्या कहा? उस बालक को संत गुरु रविदास कहते हैं कि आज के खेल की जो विजेता हो आप हो। आपने मान लेना कि आपने आज के खेल में आपने मुझे हरा दिया है, आप जीत गए, मैं हार गया। बच्चा बड़ा प्रसन्न हुआ साथ संगत जी, उसको लगा क्या बात है, मैं तो आज जीत गया हूं खेल में। वो बड़ी खुशी से, वो बड़े लगन से झूमने लगा, नाचने लगा, बोला कि हाँ, आज तो मैं गुरु महाराज आपको अपनी खेल में हरा चुका हूं। तो गुरु महाराज ने कहा, हाँ बिल्कुल, अवश्य आपने मुझे इस लुका छुपी के खेल में हरा दिया है, बिल्कुल। अभी आप अपने घर चले जाइएगा, संध्या हो चुकी है, आपके माता पिता भी आपकी राह देख रहे होंगे, बड़ी चिंता हो रही होगी उनको। आप घर चले जाना, कल फिर से वापस आ जाना, हम खेल को शुरुआत से प्रारंभ करेंगे। गुरु महाराज की इस वाक्य को सुनकर वो नन्हा बालक अपने घर की तरफ बढ़ा साथ संगत जी, पर बढ़ते बढ़ते वो गुरु महाराज से कहकर जा रहा था कि याद रखना गुरु महाराज जी, कल हम फिर मिलेंगे और कल फिर से मैं आपको हरा दूंगा। गुरु महाराज ने कहा, बिल्कुल, बहुत खूब, अब जाइए आप। उसने गुरु महाराज को प्रणाम किया और वो अपने घर की तरफ प्रस्थान कर चुका था साथ संगत जी। पर साथ संगत जी, आपको एक बात पता होगी कि हमारे मन में जो चलता है उसको हम जानते जरूर है, पर हमारे जीवन में जो समय आने वाला है कि वो अच्छा होगा कि बुरा होगा, वो हमें अवसर लेकर आएगा या चुनौती लेकर आएगा या फिर हमारे ऊपर आफत लेकर आएगा, उसको हम कभी नहीं जानते साथ साथ। उस नन्हे बालक पर बहुत बड़ा संकट आने वाला था साथ संगत जी। वो नन्हा बालक अपने घर की तरफ प्रस्थान कर चुका था साथ संगत जी, और घर जाने के बाद वो अपने माता पिता से बड़ी प्रशंसा से कहने लगा, हे पिताश्री, हे माता, मैंने आज संत रैदास को अपनी खेल में हराया है और संत रैदास ने मुझे वादा किया है, मुझे वचन दिया है कि वे दोबारा कल फिर उस खेल को प्रारंभ करेंगे और मैं पुनः उन्हें हरा दूंगा कल। तो माता पिता अपनी बेटे की उस प्रशंसा को सुनकर बड़े खुश हुए, बोले कि हाँ बेटा,
आप फिर कल जाना, कल फिर उनसे खेलना, और आप जीते या हारे जो भी है, आप गुरु महाराज से कल खेल लेना, कोई बात। आपको मालूम है साथ संगत जी, माता पिता अपनी बच्चों की बातों में उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं। क्यों? इसीलिए क्योंकि वो अपने बच्चों को कभी निराश नहीं देख सकते साथ संगत जी। तो हुआ क्या साथ संगत जी, माता पिता और नन्हे से बालक ने भोजन किया और वो विश्रांति लेने लगे साथ संगत जी। उन सब लोगों ने आराम करना शुरू किया, सब सो गए। अब जो संकट उस बालक पर आने वाला था साथ संगत जी, उस संकट की कल्पना ना पिताजी को थी, ना माता श्री को थी, ना उस नन्हे बालक को थी साथ संगत जी। उस नन्हे बालक के मन में एक ही विचार चल रहा था, एक ही विचारधारा उत्पन्न हो रही थी कि मैं कल प्रभात में संत रविदास के पास जाऊंगा, फिर उस लुका छुपी का खेल जो है उसे दोबारा से प्रारंभ करूंगा और मैं गुरु महाराज को उस खेल में डालूंगा। सब सो गए और सोने के आधे रात में, अर्धरात्रि में साथ संगत जी, उस नन्हे से बालक के घर में, जिसके पिता रामदास जी है साथ संगत जी, एक विशाल नाग वहां पर आ जाता है साथ संगत जी। और जब वह विशाल नाग उस रामदास की कुटिया में पहुंच जाता है साथ संगत जी, तो क्या आपको ज्ञात होगा साथ संगत जी वहां हुआ क्या होगा? वो विशाल काला नाग उस नन्हे से बालक के पैर को ढस लेता है साथ संगत जी। साथ संगत जी, जब कभी किसी के साथ बुरा होता है ना साथ संगत जी, उसकी कल्पना घर में किसी न किसी को होती है। आपको ये बात पता है साथ संगत जी? आपने कई लोगों को सुना होगा बोलते हुए, अरे पता नहीं क्यों मेरी दाइया आंख भड़क रही है, आज मुझे ऐसा लग रहा है कुछ बुरा होने वाला है। ये संकेत है ना साथ संगत जी। आप इसको संकेत मान लेना या फिर उस परमात्मा की चेतावनी मान लेना साथ संगत जी, जो भी हो। वो काला विषारी नाग जो है उस नन्हे से बालक को ढस लेता है साथ संगत जी, और ढसने के कुछ ही क्षण बाद उसकी माता को ज्ञात होता है कि मेरे बालक के साथ कुछ बुरा हुआ है। वो नींद में से हड़बड़ाकर उठ जाती मेरा बालक, और वो देखती क्या है कि बालक को सांप ने ढसा है। अभी आपको ये ज्ञात होगा साथ संगत जी, जो काला नाग था वो ढसकर वहां से भागा नहीं साथ संगत जी, क्योंकि शोर नहीं था ना साथ संगत जी, सब सो गए थे। वो ढसकर वहीं पर ठहर गया था साथ संगत जी। और जब माता ने उस काले नाग को देखा, उसने कल्पना लगाई कि शायद इस नाग ने मेरे बालक को ढस लिया है। वो अपने बालक के निकट पहुंची, उसने उस बालक को उठाने का प्रयत्न किया, पर बालक उठ नहीं रहा था साथ संगत जी। जब माता की नजर बालक के पैर पर पड़ी तो माता ने देखा कि मेरे बेटे के पैर से खून निकल रहा है, मानो उसके पैर में कुछ कील चुभी हो। तो माता को यह आभास हो गया साथ संगत जी की हो ना हो मेरे बालक को इसी नाग ने काटा है, इसी काले विषारी नाग ने काटा है। तब वो जोर से चिल्लाने लगी, वे सबको उठाने लगी। रामदास जी भी उठ गए, बोला कि मेरे बालक को सांप ने काट लिया है।
सब बालक को उठाने लगे। रामदास भी बालक को उठाने लगे। साथ संगत जी, बालक उठ नहीं रहा था, पर इसका ज्ञात संत रविदास को नहीं था। साथ संगत जी, अभी क्या करे? कई वैद्य को बुलाया गया, कई हकीमों को बुलाया गया, कई उन सारे लोगों को बुलाया गया साथ संगत जी, पर उस बालक के शरीर में जो विष फैल रहा था उसे रोका नहीं जा रहा था। साथ संगत, रामदास को खुद पर पछतावा होने लगा। साथ संगत जी, कि मेरे इतने विद्वान होने का क्या अर्थ है जब मैं अपने खुद के पुत्र को बचा नहीं सक रहा। मेरी इतनी शास्त्र एवं इतनी भक्ति का क्या मतलब है जो मैं अपने पुत्र को बचाने में निसमर्थ हूं। ये सारी वेदों को पढ़ने का क्या मतलब है जब मैं अपने बालक को बचा नहीं सक रहा हूं, मेरा पुत्र ही मेरे साथ नहीं रह रहा है। साथ संगत जी, ये बात बिल्कुल सत्य है, आप भी जानते हैं। समय को जो मंजूर है वास्तविकता में वही होता है। अब हुआ क्या? रात भर कई प्रयत्न किए बालक को बचाने के। बालक के सारे शरीर में विष फैल गया। साथ संगत जी, अब बालक को बचाने का कोई उपाय नहीं दिख रहा था। साथ संगत जी, ऐसा लग रहा था, ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बालक ने अपने प्राण छोड़ दिए। प्रभात हुआ, सुबह के समय देखा कि बालक का शरीर नीला पड़ रहा है। साथ संगत जी, माता पिता का रोकर बुरा हाल है, बहुत रो रहे हैं, दिल में अपने आप को कोस रहे हैं कि हम अपने पुत्र को बचा नहीं सके। उधर सारे ब्राह्मण और सारे काशी के लोग उस पुत्र की अर्थी सजाने के लिए, उस बालक का अंतिम संस्कार करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। साथ संगत जी, जब बालक के अंतिम संस्कार करने के लिए पूरी तैयारी की जाती है ना साथ संगत जी, बालक को उस सेज पर सुलाया जाता है, उस खाट पर सुलाया जाता है और उसके पार्थिव शरीर को गंगा मैया को अर्पण करने के लिए, उसका अंतिम संस्कार करने के लिए गंगा किनारे लेकर जाया जाता है। साथ संगत जी, सारे लोग रो रहे हैं, मानो काशी में दुख का पहाड़, दुख का बादल टूट पड़ा है। साथ संगत जी, छोटे से नन्हे बालक, आप भी शायद मन में सोच रहे होंगे, अरे ये बालक के साथ क्या हुआ? ये तो कल रात में कल्पना कर रहा था, एक जिज्ञासा लेकर सो रहा था, इसके मन में एक तरंग विचारों का उठ रहा था कि कल सुबह मैं प्रभात में उठूंगा, संत रविदास के पास जाऊंगा और उनके संग लुका छुपी के खेल में उन्हें अवश्य हराऊंगा। क्या बालक उठा? साथ संगत जी, आपको भी लग रहा है? क्या समय की परिभाषा है, देखिए कि कल तक जिस बालक ने कल गुरु महाराज को फिर से हराने का स्वप्न देख रहा था, आज खुद स्वप्न बनकर गए। प्रसाद संगत जी, जब उस नन्हे बालक का पार्थिव शरीर गंगा के किनारे से ले जाया जा रहा था, साथ संगत जी, संत रविदास की नजर उस पार्थिव शरीर पर पड़ती है। गुरु महाराज के निकट से वो शव यात्रा निकल रही है। साथ संगत जी, उनमें से किसी ब्राह्मण को संत रविदास पूछते हैं, अरे ये तो किसी बालक का शव लग रहा है।
किसकी मृत्यु हुई है? संत रैदास के पूछने पर किसी ब्राह्मण भाई ने उन्हें ये बताया साथ संगत जी कि ये रामदास के पुत्र की शव यात्रा है। संत रैदास ने इस बात को जब सुना ना साथ संगत जी, उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ साथ संगत जी कि मानो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है। साथ संगत जी, साथ संगत जी, संत रैदास ने उन सबसे विनम्र रूप से, विनम्र भाव से प्रार्थना किया, कहा कि ये बच्चे का, ये बालक का अभी समय है ही नहीं, तो ये बालक ऐसे नहीं जा सकता, ये बालक ऐसे नहीं जा सकता क्योंकि इसका समय अभी जाने का है ही नहीं। इसने मुझसे वचन लिया था कि ये आज फिर आएगा, मेरे संग खेलेगा, मुझे हराएगा। ये बालक अपने खेल को अधूरा छोड़कर, अपने कार्य का अधूरा छोड़कर, अपने जीवन को अधूरा छोड़कर ये बालक नहीं जा सकता। साथ संगत जी, अभी जो हुआ आप इसको सुनकर अपने गुरु महाराज की उस भक्ति भाव की प्रशंसा को अपने हृदय में उतारने का कार्य करना। साथ संगत जी, संत रैदास कोई साधारण मनुष्य नहीं थे। साथ संगत जी, संत रैदास ने उन सारे ब्राह्मणों से विनम्र भाव से विनती की, उनसे कहा कि इस पार्थिव शरीर को नीचे रख दीजिएगा। सब उन्हें अचंभित भाव से देखने लगे। साथ संगत जी, अरे संत रैदास का मानसिक संतुलन खराब हो गया, ये वो बिगड़ गया है क्या? जब इस शरीर से प्राण निकल गए हैं, शव यात्रा को अंतिम संस्कार के लिए ले जाया जा रहा है और वे कह रहे हैं कि इस शरीर को नीचे धरती पर रखा जाए, क्यों? तो संत रैदास ने कहा, आप इस शरीर को नीचे रखिए क्योंकि इसका समय अभी जाने का नहीं है। सारी काशी मानो संत रैदास के भक्ति की परीक्षा ले रही हो, ऐसा प्रतीत हो रहा था। साथ संगत जी, संत रैदास के बार बार विनम्र व विनती करने पर ब्राह्मणों ने उस पार्थिव शरीर को संत रैदास के कुटिया के सामने रख दिया। साथ संगत जी, और कुटिया के सामने रखने के बाद संत रैदास ने अपनी कटौती में से एक लोटा जल लिया। साथ संगत जी, कटौती जानते हो ना साथ संगत जी, उसमें संत रैदास रोज चमड़ा भिगाया करते थे। उसी चमड़े से वो जूते बनाते एवं जूते सुधारने का कार्य करते थे। साथ संगत जी, तो जिस कटौती में संत रैदास चमड़ा भिगाते थे, साथ संगत जी, उसी कटौती से उन्होंने एक लोटा जल लिया। साथ संगत जी, और उस बालक के निकट आ गए और उस बालक के पार्थिव शरीर के निकट आकर उस जल को अपने अंजुली में भरकर उस बालक के चेहरे पर छिड़क दिया। साथ संगत जी, और छिड़क कर संत रैदास ने उस बालक के कान में बोला कि आपका ये जाने का समय नहीं है, आप अपने खेल को, अपने जीवन को, अपने माता पिता को बीच में छोड़कर नहीं जा सकते। उठ जाइए आप, आपका ये जाने का समय नहीं है। साथ संगत जी, गुरु महाराज के इस वचनों को सुनकर आप जानते क्या हुआ? साथ संगत जी, उस पार्थिव शरीर में प्राण दोबारा लौटा है। साथ संगत जी, वो बालक संत रैदास के सामने उठ खड़ा हुआ। साथ संगत जी, और उसे ज्ञात नहीं है साथ संगत जी कि उसके साथ क्या हुआ था।
वो संत रैदास के सामने हंसता खिलखिलाता वो बालक खड़ा हुआ साथ संगत जी, और वो गुरु महाराज से हट करने लगा। चलिए अभी प्रभात हो गई है, अभी हम खेलते हैं। कल आपने वादा किया था, कल आपने मुझे वचन दिया था कि आप मेरे साथ खेलेंगे और मैं आपको उस खेल में हराऊंगा। साथ संगत जी, उस बालक को उठ खड़ा होकर इस दृश्य को देखकर रामदास और उनकी पत्नी अपने दोनों हाथ जोड़कर संत रैदास के चरणों में नतमस्तक हो गए। साथ संगत जी, रामदास ने संत रैदास से कहा, साथ संगत जी, ईश्वर एवं परमात्मा की भक्ति करने के लिए जन्म से हमें ईश्वर की, वो परमात्मा की भक्ति करने के लिए हमें कभी ये बोलना नहीं चाहिए कि ये चर्मकार है, किसी भक्ति करने का अधिकार नहीं है, ये कोई तुच्छ मनुष्य है, इसे ईश्वर की भक्ति करने का अधिकार नहीं है। रामदास ने गुरु महाराज के चरणों में नतमस्तक होकर उसने कहा कि जन्म से कोई नीच नहीं होता है, जन्म से कोई नीच नहीं होता है, जन्म से कोई अपमानित नहीं होता है, जन्म से कोई महान भी नहीं होता है, ये उसके कर्म है, उसे महान बनाते हैं। गुरु महाराज की भक्ति को देखकर, उनकी भक्ति भाव को देखकर रामदास ने और उनकी पत्नी ने एक प्रण ले लिया। साथ संगत जी, उन्होंने कहा कि आपने हमारे पुत्र के प्राण बचाए हैं। साथ संगत जी, इस बात पर संत रैदास कहते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो उस परमात्मा का दास हूं, बस मैं परमात्मा की भक्ति करना जानता हूं। और जिसका मन निर्मल है, जिसके मन में कोई स्वार्थ नहीं है, जिसके मन में कोई अहंकार नहीं है, जो सदैव ईश्वर की भक्ति करता है, उस भक्त की भक्ति भाव को ईश्वर एवं परमात्मा कभी हारने नहीं देते हैं। और ये जो नन्हा सा बालक जो खेल खेल में परमात्मा का भक्त बन गया है, इसकी भक्ति भाव को, इसके प्राणों को बचाने के लिए परमात्मा को आना था और स्वयं परमात्मा ने इस बालक को बचाया। तो साथ संगत जी, रैदास कहते हैं, यदि हमारी भक्ति सच्ची है ना साथ संगत जी, तो यमराज से भी प्राण को वापस लाया जा सकता है। साथ संगत जी, हमारा भक्ति भाव, हमारी प्रेरणा, हमारी करुणा एवं हमारा सेवा भाव सच होना चाहिए। साथ संगत जी, निर्मल एवं पावन होना चाहिए। तब रामदास, उनकी पत्नी गुरु महाराज के चरणों में नतमस्तक होकर वे कहते हैं कि आपने हमारे, जो भी हो गुरु महाराज जी, आपकी भक्ति भाव में परमात्मा के उन विचारों को, परमात्मा के उस वाणी तक हमारी अर्जी को आपकी भक्ति ने पहुंचाया है गुरुजी, और हमारे पुत्र के प्राण बच गए। हम जीवन भर आपके आभारी रहेंगे, ऐसा रामदास एवं उनकी पत्नी गुरु महाराज के चरणों में नतमस्तक होकर बोल रहे थे। साथ संगत, एवं रामदास ने इतना तक कह दिया संत रैदास से कि आज तक मैं जो शास्त्र पढ़े, जो वेदों को पढ़ा, जो तर्क वितर्क को पढ़ा, सब पढ़ के मेरे लिए व्यर्थ हो गया, क्योंकि मैंने वास्तविकता में वो भक्ति भाव को नहीं पढ़ा जिससे भगवान एवं परमात्मा की भक्ति की जाती है। रामदास ने ये बात को स्वीकार किया और खुद अपने मुख से उन्होंने कहा
कि आज से मैं संत रविदास का दास हूं, आज से मैं संत रविदास के चरणों में उनकी सेवा कर कर परमात्मा के उस चिंतन को, उस भक्ति भाव को जानने का कार्य करूंगा। और तब से ये जो रामदास थे ना साथ संगत जी, ये संत रामदास बन गए साथ संगत जी। और आपको ये बात पता होनी चाहिए साथ संगत जी कि संत रविदास के जितने भी भक्त है ना साथ संगत जी, उन सारे भक्तों में रामदास संत जो है, जिनका नाम संत रामदास के नाम से बड़े आदर पूर्वक भाव से लिया जाता है साथ संगत जी। तो आज आपने ये जाना है साथ संगत जी कि मन यदि निर्मल है तो परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। मन निर्मल है तो परमात्मा की चिंतन कर सकते हैं, परमात्मा की उस अंतर आत्मा एवं परमात्मा के उस दिव्य वाणी को हम सुन सकते हैं साथ संगत जी। यदि हमारा मन निर्मल है ना साथ संगत जी, हम वो सारे कार्य कर सकते हैं जो शायद हमने आज नहीं किया साथ संगत जी। तो आपको ये बात पता होगी साथ संगत जी कि यमराज से प्राणों को वापस लाने का मतलब है कि यमराज जी हार गए भक्ति भाव के सामने। भक्ति बड़ी है साथ संगत जी, प्राणों से भी भक्ति बड़ी है। भक्ति ऐसे ही हमें प्राप्त नहीं होती है साथ संगत जी। भक्ति तब प्राप्त होगी जब हमारे अंदर प्रेम भाव जगेगा साथ संगत जी, जब हमारे अंदर करुणा जगेगी साथ संगत जी, जब हमारे अंदर दूसरों की सेवा करने का भाव अगर हमें जगेगा ना साथ संगत जी, वास्तविकता में हम उस परमात्मा की भक्ति करना तब सीख लेंगे साथ संगत जी। आज की हमारी जो कथा है ना साथ संगत जी, रामदास के संत रामदास बनने का जो सफर था, हमें कल्पना है साथ संगत जी आपको बड़ा अच्छा लगा होगा और आपको ये बात पता चल गई होगी कि केवल पढ़ने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है, अहंकार को खुद में पालने से ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती है। ईश्वर की प्राप्ति होती है, परमात्मा को हम तभी जान सकते हैं जब हमारा मन निर्मल होगा। हम दूसरों को सेवा करने का कार्य करेंगे, दूसरों की सेवा करेंगे, दूसरों के संग प्रेम करेंगे, तो हम उस गुरु महाराज की, उस परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं साथ संगत जी। हमारी आज की सभा एवं हमारी ये अलौकिक कथा यहाँ पर संपन्न होती है साथ संगत जी। कल पुनः हम इस सभा में भाग लेंगे साथ संगत जी, गुरु महाराज के एक और दोहे के भावार्थ के साथ कुछ और विचारों का प्रचार एवं विनम्र विमर्श किया जाएगा साथ संगत जी। और कुछ गुरु महाराज की ऐसी ही उपलब्धि एवं उनकी कोई और कथा का भी कल प्रस्तुत किया जाएगा आपके सामने साथ संगत जी। तब तक के लिए अपनी ये सभा स्थगित की जाती है साथ संगत जी। आप सबका बहुत आभार व अभिनंदन एवं सबका जय गुरुदेव, सबको जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जो बोले सो निर्भय धन धन जगत गुरु रविदास महाराज की जय। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। आती है